नमस्कार। समाचार पत्रों के साथ मैं श्रुति अरोड़ा। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। रूस यूक्रेन जंग सिर्फ बातचीत से रुकेगी, भारत हर मदद को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत के पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों देशों के बीच जंग सिर्फ बातचीत के जरिए ही रुकेगी। भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने कल मंगलवार को रूस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा, हम हर तरह से शांति व स्थिरता के समर्थक हैं। हमारे प्रयासों में मानवता प्रमुख 3 माह में रूस की 2 यात्राएं हमारी गहरी दोस्ती का प्रमाण हैं। कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बुधवार यानी आज द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत के साथ मिलकर करेंगे काम, कहा चीन ने। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव खत्म, दोनों देश मुद्दों के समाधान पर पहुंचे। चीन के साथ समझौते के एक दिन बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अभी हम विश्वास बहाली का प्रयास कर रहे हैं। दोनों पक्षों को इसमें सफलता हासिल करने के लिए एक दूसरे को आश्वस्त करना होगा। नई तंजीम TLM के भर्ती मॉड्यूल का भांडाफोड़, घाटी में 10 जगह छापे। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK ने मंगलवार को कश्मीर के 10 स्थानों पर छापा मारकर नए आतंकी संगठन TLM के भर्ती मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। डिजिटल डिवाइस, सिम कार्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप व आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 4 नवंबर को। नई सरकार के गठन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 4 नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा का पहला सत्र बुलाया है। इस सत्र में विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित तिथि को सुबह 10:30 का समय विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए तय किया है। आंखों में खौफ, जुबान खामोश, बोले नहीं, मालूम नहीं आना होगा या नहीं। कश्मीर घाटी से बड़ी संख्या में घरों को लौटने लगे प्रवासी, अचानक जम्मू स्टेशन पर बढ़ी भीड़। निर्माण कार्य से जुड़े वेंडर बोले, मजदूरों की संख्या में अचानक कमी, जिस कारण कीमत बढ़ा दी गई है। जेडमोर टनल बना रही कंपनी के कर्मचारी भी घर लौटे, काम करने को नहीं मिल रहे मजदूर। बार एसोसिएशन के चुनाव का बजा बिगुल, 7 दिसंबर को मतदान। चुनाव समिति की बैठक में की गई घोषणा फरवरी महीने से है लंबित। मौजूदा प्रधान रिटर्निंग अधिकारी ने जारी किया शेड्यूल। 1 महीने में चुनाव कराने के हक में समिति 31 अक्टूबर तक जमा करानी होगी फीस। सुरक्षा एजेंसीज तत्काल खुफिया इनपुट साझा करें, कहा ADGP जम्मू ने। कश्मीर में हमले के बाद जम्मू में भी अलर्ट, एजेंसियों को सतर्क रहने का आदेश। कश्मीर के गांदरबल में प्रवासियों पर हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। आपस में समन्वय बनाने पर जोर दिया गया है। मंगलवार को ADGP जम्मू आनंद जैन ने तमाम पुलिस अफसरों के साथ इसे लेकर बैठक की। NCC की पहली एयर स्क्वाड्रन के लिए उधमपुर पहुंचे 2 माइक्रोलाइट विमान। NCC कैडेटों को वायुसेना में पायलट बनाने के लिए मिलेगा प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए NCC की बनाई जा रही हैं 4 नई यूनिट्स। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद श्रुति। जम्मू कश्मीर के डोगरा इतिहास को करें व्यापक प्रसार, कहा वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह ने। वे कल जम्मू विश्वविद्यालय के MCA विभाग के सेमिनार हॉल में महाराजा प्रताप सिंह के जीवन और विरासत पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।
रेलवे त्योहारों को देखते हुए जम्मू तवी हावड़ा, श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा कामाख्या के बीच त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। ये रेलगाड़ियां 28 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 4 नवंबर और 2 नवंबर को चलेंगी। दिवाली और धनतेरस के लिए सजे बाजार, बिजली की लड़ियां, रंग बिरंगी छतरियां और तोरण द्वार हर किसी को कर रहे आकर्षित। शोध व नया ज्ञान मानवता के लिए समर्पित हो, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। वे जम्मू विश्वविद्यालय में एंडोक्राइनोलॉजी, मेटाबॉलिज्म और प्रजनन नई सीमाओं की खोज विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। 4 दिवसीय इस सम्मेलन में देश और विदेश से करीब 150 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार खेल जगत से। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को बड़ा झटका लगा है। वर्ष 2026 में होने वाले ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में देश को पदक दिलाने वाले खेलों हॉकी, शूटिंग, कुश्ती, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वाश समेत 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। आयोजकों ने कम खर्च और परिचालन संबंधी जोखिम मुक्त खेलों का हवाला देकर सिर्फ 10 खेलों को शामिल किया है। इन खेलों के बाहर होने से राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन पदक तालिका में कमजोर पड़ सकता है। इससे भारतीय खिलाड़ियों और खेल प्रशासकों ने रोष व्यक्त किया है। लगातार फ्लॉप हो रहे राहुल के लिए सरफराज को बाहर बिठाने की तैयारी। पुणे में न्यूजीलैंड के विरुद्ध कल से होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में टीम प्रबंधन ने सरफराज को बाहर करने का संकेत दिया है। गिल करेंगे वापसी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 10 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की वापसी होने जा रही है। भारत और जर्मनी के बीच पहला हॉकी टेस्ट मैच आज खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक में जर्मनी ने भारत को 3-2 से हराया था। भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराया। भारत 9 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है। गोल्फ टूर्नामेंट जेएनके ओपन 2024 की शुरुआत आज से हो रही है, जो 26 अक्टूबर तक चलेगा। टूर्नामेंट में कुल 126 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अब नजर डालते हैं मौसम पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:51 पर होगा और कल सूर्योदय 6:42 पर होगा।